राजस्थान अपने कपड़ों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा, बात चाहे भीलवाड़ा की जाए, पाली की जाए या फिर जयपुर की। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर देश भर से मजदूर आकर काम भी करते हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, उसके चलते एक्सपोर्ट भी पूरी तरह रुका हुआ है। इसके अलावा कमर्शियल गैस भी नहीं मिलने और मार्केट में जिस तरह से अनिश्चितता की स्थिति है, इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूरों की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। क्योंकि जब काम ही नहीं होगा, माल ही बाहर नहीं जाएगा, तो मालिक इनसे काम करवाने के बाद अपनी चीज़ों को कहाँ बेचेगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर एलपीजी का नहीं मिलने के चलते यहाँ पर कई सारे काम हैं, जो प्रोजेक्ट है वो रुके हुए हैं। ये सभी लोग वो हैं जो कि बाहर अलग अलग जगहों से काम के लिए आए हैं। लेकिन पिछले 8-10 दिनों की यदि मैं बात करूं तो इनमें बिल्कुल इनके पास काम नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री में कामकाज कमर्शियल गैस सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने के कारण रुका हुआ है। मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। भाई साहब, कहाँ से आए? मैं सर जयपुर से ही हूँ। अच्छा। और 8 दिन से कॉमर्शियल गैस नहीं मिल रही है। इस वजह से फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है। मालिक ने 4 दिन का टाइम 2 दिन का टाइम दिया है, भाई या तो गैस आ जाती है, नहीं तो आपको घर रहना ही पड़ेगा। फिर करोगे क्या घर पे रह फिर के? रहने के लिए सर समस्या यही है कि आने जाने का किराया है, परिवार का खर्चा है। अब मालिक भी क्या कर सकता है सर, मजदूरों को तो कुछ न कुछ तो मजदूरी के लिए तड़पना ही पड़ेगा। अब गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि वो कम से कम मजदूरों के मालिकों का ध्यान रखते हुए एलपीजी गैस को उपलब्ध कराए। आपका नाम, कहाँ से आए हैं आप? नीरज कुमार, बाराबंकी जिला से हैं। बाराबंकी से जयपुर काम करने हैं? कब, कितने साल से कर रहे हैं? सल हमको हो गया साल भर के आसपास, मगर अभी तो काम ऐसा चल रहा है कि कोई काम गैस की वजह से एकदम बंद पड़ा 8 दिन से। अब खाने पीने की भी जो व्यवस्था है, सेठ कितना करेगा, काम तो चल नहीं रहा है। फैक्ट्री बंद है, गैस सिलेंडर आ नहीं रहे हैं, तो यहाँ मजदूर जो बैठे हैं उनको भी दिक्कत आ रही है, और सेठ को तो जो काम नहीं चलेगा पैसा कहाँ से देगा वो। फिर उसके बाद में हम लोग को जाने आने के लिए भी दिक्कत होगा, भाड़ा साड़ा भी नहीं है। अब हम क्या करें, अभी दिक्कत है। ये गैस जब फैक्ट्रियों में नहीं है, घरों में भी कई किल्लत आ गई है, होटलों में भी एक तरह से नहीं है, तो आपके खाने पीने का कैसे होता होगा शाम को? सर लकड़ी पे बना के खाते हैं, कैसे भी घर चलता है, मगर अभी तो लकड़ी भी वैसे है कि थोड़ा बहुत चल जाता है, मगर पैसा नहीं रहेगा तो यहाँ रह के भी क्या करेंगे, अपने घर जाना ही पड़ेगा। आपका नाम सर? जी शिवनंदन शर्मा। और आप क्या करते हैं इस फैक्ट्री में? वर्कर ही हूँ। वर्कर है। आप भी, आपको तो काम मिल रहा होगा शायद, या आप भी? अरे नहीं, हम भी यही फैक्ट्री में काम करते हैं। अब जब फैक्ट्री नहीं चलेगी तो हम कहाँ से क्या करेंगे। जब हमारे सेठ जी बोले हैं कि भाई जब 2 दिन का टाइम दिया है, अगर चलती है और गैस आती है आगे से तो चलेगा, नहीं फिर बंद ही रखना पड़ेगा। फिर अब हम यहाँ क्या करेंगे। कहाँ से हैं वैसे आप? हम हैं महोबा जिला के, महोबा से। यूपी। तो फिर क्या ऑप्शन होगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये युद्ध जो चल रहा है वो खत्म होने का आसार अब हमको तो नहीं लग रहा है कि ख़त्म होगा, क्योंकि अब दिक्कत हम आगे, अब ये सरकार को सोचना चाहिए कि भाई आगे जाके इंडस्ट्री के या वर्करों की सब समस्या दूर करे। ये तो सरकार ही सोचता है कि अपने मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप हर रोज कमा कर हर रोज खाने वाले हैं, और बस वही है जो हर रोज़ कमाते हैं हर रोज़ खाते हैं। अब अभी तो क्या है, हमारे भी जो घर से खाना वाना बनाते हैं वो भी गैस ख़त्म हो गई। अब कहाँ से लाएंगे, जब आगे से ही और उनका हाई फाई इतना रेट है कि अपने दे ही नहीं पाएंगे। ब्लैक में भी ब्लैक में बिक रहा सब गैस। तो इसके लिए अपने जो भी बनता है लकड़ी से जैसा भी है वो सब बना के आते हैं, फैक्ट्री आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। जब यहाँ चलेगी नहीं तो कहाँ से सेट रखेगा ऐसा। भाई कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से। यूपी से आए। पिछले बार तो आपने मम्मी पापा जो भी गाँव होंगे उनको पैसा भेजा भी होगा, खर्चे पानी का जो कमाते हैं। भेजा है, लेकिन अब इस महीने भी बहुत ये गैस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि सरकार जो है वो अपना समझे, लेकिन यहाँ गैस की बहुत प्रॉब्लम है, इसको जल्द से जल्द। अगर यही हालत रही तो मालिक ने तो बोला कि भैया जब तक काम नहीं होगा फिर मुश्किल हो जाएगी काम करना, क्योंकि उनके पास भी नहीं है, मशीनें सब बंद पड़ी है। क्या भेज पाएंगे फिर अगली बार? अरे अब देखते हैं, देखो 2 दिन का टाइम मिला है, अगर 2 दिन में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद में देखा जाएगा, घर जाना पड़ेगा। क्या नाम है भाई? यशवेंद्र कुमार, यशवेंद्र, कहाँ से आए हैं? यूपी से। अभी कौन सी जगह यूपी में? फतेहपुर। फतेहपुर में है। जी। क्या हाल है यहाँ के अभी? यहाँ के तो पोजीशन अभी बहुत ख़राब चल रही है इस टाइम। गैस तो रोज कमाओगे नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी, घर भी क्या पैसे भेजोगे? वही तो सर, 8 दिन से तो बेरोजगार बैठे हैं। अब गैस की वजह से कंपनी बंद भी चल रही है। मालिक क्या बोल रहे हैं, पैसे देंगे ये बंद 8-10 दिनों के, या नहीं देंगे? वो नहीं देंगे, जब काम नहीं चलेगा तो कहाँ से मिलेगा।
काम चलेगा, फैक्ट्री चालू रहेगी तभी मिलेगा पैसा। तो फिर यहाँ आपके खाने पीने वगैरह का खर्चा? वो तो दे देते हैं, खर्चा पानी तो मिलता रहता है, खर्चा के लिए ना नहीं बोलते, मिलता है, ये बात नहीं है। लेकिन अभी इस समय बहुत प्रॉब्लम है। तो ये आपने देखा। सर एक बात बताइए, आप तो इसी फैक्ट्री में हैं, ये क्या हो गया आपके सांगानेर को, किसकी नज़र लग गई? सर सांगानेर को अभी जो आपका युद्ध चला है अमेरिका का ईरान का, उसकी नज़र लग गई है। अभी पूरा एलपीजी का पूरा डिस्टर्बेंस चल रहा है, सिलेंडरों की सप्लाई बराबर आ नहीं रही है, जिस वजह से पूरी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। वरना यहाँ पर हमारे यहाँ पे सैकड़ों मजदूर पूरे घूमते रहते हैं, पूरी फैक्ट्री ग्राउंड में काम चलता रहता है। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोरोना वाला सीन वापस याद आ रहा है हमारे को। लेकिन कि ये बिल्कुल ये सुनसान ये हो देखिए गया है। एक मिनट, इनके चेहरे देखिए, काफ़ी उम्मीदें हैं कि फैक्ट्री फिर से शुरू हो जाए। अब नहीं होगा तब तक इनका क्या होगा, इस महीने की सैलरी या जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसका क्या कोई सोच रखा है आपकी तरफ से भी? अभी हम लोग अभी इनके सपोर्ट में हैं। 10-15 दिन का तो हमारे पास जो पहले बैकअप था, 5 दिन का हम लोगों ने फैक्ट्री रन करी थी। उसके बाद 1 हफ्ते से फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। इनको रहने के लिए कुछ लोग कुछ पेमेंट तो कर ही रहे हैं, लेकिन आगे अगर यही स्थिति रहेगी तो फिर हमें इनको गाँव भेजना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ी मजबूरी भी है, इनकी परेशानी भी है। इनको 2 दिन का वक्त भी मिला हुआ है कि 2 दिन में यदि एलपीजी आ जाता है तो फिर से प्रोडक्शन यहाँ पर शुरू हो जाएगा, और नहीं आता है तो शायद इन लोगों का यहाँ पर काम होगा या नहीं होगा, इसे लेकर ही इन सब की चिंताएं हैं। और ये सब कहाँ से हैं? बूंदी से। बूंदी से, राजस्थान से ही। तो क्या जयपुर अच्छा लगा या तैयारी बूंदी की वापस? तैयारी बूंदी की है, क्यों? बंद पड़ी है फैक्ट्रियाँ 4-5 दिन से। क्या बोल रहे हैं मालिक जी? ये बोला 2-5 दिन और देखो, फिर आती है तो ठीक है ना, रवाना बूंदी। फिर बूंदी में क्या करोगे? जो पहले सब कर रहे हैं जो वही करेंगे, खेती बाड़ी का जो भी होगा जो। ये आम लोग हैं और इनके चेहरे की परेशानियां बता रही है कि सरकार से इन्हें कितनी सारी उम्मीद है। हालांकि ये जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस फैक्ट्री में काम करते हैं, उनके मालिक इन लोगों के लिए फ़िलहाल रहने खाने की व्यवस्था की है। इन्हें यह भी कहा है कि सब कुछ बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक बार फिर से इस फैक्ट्री के ओनर से बात करता हूँ। इन लोगों को काफ़ी सारी उम्मीदें आपसे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम वापस गाँव नहीं जाना चाहते। तो आपने इनके लिए भी कुछ सोच रखा है, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम पे भरोसा रखो। क्या यही वर्ड आप इनके लिए कब तक बोल पाएंगी? जैसे ये हम पे डिपेंड है, हम हमारी सरकार पे डिपेंड है, तो ये हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें सरकार थोड़ा बहुत भी प्रोवाइड कर दे तो हम इनको भी आश्वासन दे सकते हैं कि हाँ 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना हम आपको अपने राशनिंग पे रख सकते हैं। बट एटलीस्ट सरकार से भी ये रिक्वेस्ट है कि एक पूरी चेन होती है, पूरी चेन के थ्रू हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं। अगर आप हमें थोड़ा बहुत होप देते हैं तो हम आगे अपने एम्प्लॉयज़ को होप दे पाएंगे। उम्मीद है सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार ने बोला जल्दी ही कमर्शियल गैस सिलेंडर एक बार फिर से उसको देना शुरू करेंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार कर पाएगी जिस तरह के हालात बने हुए हैं? क्योंकि देखिए, आप न्यूज़पेपर आप भी देख रही होंगी, टीवी आप भी देख रही होंगी, जिस तरह का जो बात सामने आ रही है युद्ध को लेकर। जिस तरह से सरकार ने और इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा बहुत 20-30% एलपीजी प्रोवाइड कर रखा है, तो उस तरह से मैं भी होप करती हूँ कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी सरकार थोड़ा बहुत फोकस करेगी, थोड़ा बहुत होप देगी, थोड़ा बहुत ज़रूर प्रोवाइड करेगी।